अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी अमेरिकन कैडिलैक लिमोजिन के अंदर घूमते हैं जिसका नाम है द बीस्ट, जिसके अंदर 5 इंच मोटे शीशे आते हैं और अगर आप इसके डोर हैंडल को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका है इसके डोर हैंडल को खोलने का। और इसका प्राइस पता नहीं है दोस्तों कितनी ज्यादा महंगी है गाड़ी। वही रशिया के प्रेसिडेंट अपनी रशियन औरस सेनेट लिमोजिन के अंदर घूमते हैं जिसको बनाने में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की कॉस्टिंग आई थी, और ये गाड़ी फिर इन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को भी गिफ्ट करी थी, उनको बहुत ही अच्छी लगी। वही दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट अपनी फ्रेंच DS7 क्रॉसबैक के अंदर घूमते हैं जो कि नॉर्मल फ्रांस के लोग भी खरीदते हैं। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं एक इंडियन गाड़ी के अंदर घूमते हैं एज कम्पेयर टू वो घूमते हैं एक जापानीज गाड़ी के अंदर, एक ब्रिटिश गाड़ी के अंदर, एक जर्मन गाड़ी के अंदर। तो अगर वो एक इंडिया मेड लग्जरी लिमोजिन के अंदर घूमेंगे तो भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स का भी प्रचार होगा और बढ़िया हमारा वर्ल्ड वाइड स्केल में रेप्यूटेशन बढ़ेगी। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले बात करते हैं टॉप 7 बेस्ट प्रेसिडेंशियल कार्स के बारे में जो कि पूरी दुनिया के बेस्ट प्रेसिडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो। वी नीड वेरी वेरी फास्ट ग्रोथ। सब्सक्राइब नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो पहली गाड़ी हमारी आती है यूनाइटेड किंगडम के रॉयल हाउस से, जो कि क्वीन और किंग इस्तेमाल करते थे, जो कि है 2002 की बेंटली स्टेट लिमोजिन। तो 2002 में क्वीन एलिजाबेथ की 50th एनिवर्सरी थी एज क्वीन, गोल्डन जुबली थी, तो उनको प्रेस्टीज देने के लिए 2002 में बेंटली ने अपनी स्टेट लिमोजिन गाड़ी को बनाया और इसके 2 यूनिट्स को बना के क्वीन को गिफ्ट करा। और उसके अलावा इस गाड़ी की कोई भी यूनिट्स नहीं है। इस गाड़ी को बनाने के लिए बेंटली ने अपनी बेंटली अनाश आर ली और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दिया। इंजन वही रखा V8 वाला जिसके अंदर बढ़िया अराउंड 500 हॉर्स पावर थी, पर सामने इस गाड़ी के अंदर थोड़ी बुड्ढा वाली लुक डाल दी जिसमें इसकी ग्रिल थोड़ी गोल कर दी। गोल गोल लाइटें आपको सेम ही मिलती है। साइड में इस गाड़ी की 80 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ा दी और 6.2 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ कर दी और इसकी हाइट काफी बढ़ा दी। इसलिए अगर आप देखें आपको काफी ऊंचे ऊंचे शीशे मिलते हैं, क्योंकि क्वीन को काफी ऐसे एरी फीलिंग अच्छी लगती थी अपनी गाड़ी के अंदर। छत में इस गाड़ी में पूरा कांच डाल दिया जो कि पीछे जाके ऐसे स्वीप होता है और काफी ज्यादा कूल लगता है, और इसके दरवाजे काफी ऊंचे ऊंचे हैं ताकि क्वीन का इंग्रेस और ईग्रेस काफी आसान रहे। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर काफी बढ़िया लग्जरी है, काफी बढ़िया कंफर्ट है और ऐसे काफी दोस्तों कोजी सी गाड़ी लग रही है कि ऐसे काफी मजा आएगा इस गाड़ी के अंदर बैठने में। भले बोले दोस्तों मौका नहीं मिलने वाला इस गाड़ी के अंदर बैठने का। और पीछे इस गाड़ी में थोड़ी बहुत अंडे वाली लुक से दोस्तों इतनी कुछ खास नहीं लगती, पर खास बात क्या है कि इस गाड़ी की सिर्फ 2 यूनिट्स बनी है पूरी दुनिया में और वो दोनों रॉयल हाउस के अंदर है। तो इसलिए इस गाड़ी का कोई एस्टिमेटेड प्राइस नहीं है, पर लोग एस्टिमेट करते हैं इस गाड़ी का प्राइस 10 मिलियन पाउंड का है या फिर 100 करोड़ रुपए का है। तो अगर आप वहाँ के किंग या फिर क्वीन होते हैं तो आप इस गाड़ी में घूमते या फिर 2-3 बुगाटीज वगैरह में घूमते, एकदम बढ़िया कॉन्वॉय बना के आप बता रहे दोस्तों। और ऑब्वियसली शी नीड्स टू सिट बिहाइंड, शी कांट बी ऑन द ड्राइवर सीट, तो इसलिए भाई उनको ये वाली गाड़ी लेनी पड़ी। और ये दोस्तों कुछ ज्यादा हाईटेक भी नहीं है, इसका तो $10 मिलियन का प्राइस टैग है, सिर्फ इसकी रेयरिटी की वजह से है। तो इसलिए 100 करोड़ की गाड़ी में घूमती है क्वीन एलिजाबेथ, घूमती थी मतलब। और दोस्तों अगर आपको फ्रूगल गाड़ी देखनी है कि कौन से प्रेसिडेंट काफी नॉर्मल सी गाड़ी में घूमते हैं, तो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, और ये दोस्तों वाकई काफी नॉर्मल सी DS7 क्रॉसबैक के थोड़े प्रेसिडेंशियल वर्जन के अंदर घूमते हैं। अगर आपको पता नहीं, जो DS कंपनी है सिट्रोन की आप कह सकते हैं बहन कंपनी है, जो कि ऐसे फ्रांस के अंदर थोड़ी लग्जरी गाड़ियां बनाते हैं, और जो C5 एयर क्रॉस है उसका थोड़ा लग्जरी वाला वर्जन आप कह सकते हैं DS7 क्रॉसबैक है। और ये गाड़ी मेनली फ्रांस में बिकती है और इंडिया में भी इस गाड़ी को 2-4 बार टेस्ट करते हुए देखा गया। इसका लॉन्च कुछ कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि C5 एयर क्रॉस इंडिया में बिक नहीं रही। ये DS7 क्रॉसबैक तो भाई इंडिया में क्या ही बिकने वाली है। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सैटेलाइट कनेक्शन है जो कि देखता रहता है कि आपके गाड़ी के आगे वाली रोड कैसी है, और आपकी गाड़ी की सस्पेंशन को फिर इनपुट देता रहता है कि उसको स्टिफ रहना है या फिर सॉफ्ट रहना है, और उसके हिसाब से आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी और बढ़िया इंक्रीज होती है। साथ ही में इस गाड़ी की लाइट्स के अंदर ऐसे लेजर्स वगैरह है जो कि ऐसे आगे देखते रहती है और बढ़िया ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते रहती है। तो रात को भी आपको पूरा बढ़िया व्यू दिखता है आपकी सामने की रोड का, काफी दोस्तों मजे आते हैं। और इसमें बढ़िया बढ़िया फ्रांस की काफी सारी हेरिटेज वाली चीजें हैं जो काफी कूल लगती है। और फ्रांस में इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 36 लाख रुपए का है, तो इतनी कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, पर जो प्रेसिडेंशियल वाली है वो काफी कूल है दोस्तों। इसमें ऑब्वियसली गाड़ी बुलेट प्रूफ है, आपको मोटे मोटे इसके अंदर कांच मिलते हैं। साथ ही में प्रेसिडेंट के लिए इस गाड़ी को थोड़ा बड़ा बनाना था, तो इसलिए DS ने इसकी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दी और पीछे वाला दरवाजे को काफी लंबा बना दिया, जिससे काफी यूनिक सी लगती है गाड़ी। और इसका नाम रख दिया DS7 क्रॉसबैक LEC। साथ ही में इस गाड़ी में आपको सामने ग्रिल पूरी ब्लैक मिलती है प्रेसिडेंशियल वर्जन में। साइड में आपको थोड़े बड़े व्हील्स मिलते हैं 20 इंच के, जो कि रन फ्लैट टायर्स और बुलेट प्रूफ है। और पीछे आपको वही DS7 वाली लुक्स मिलती है। इंटीरियर में इस गाड़ी में काफी बढ़िया बढ़िया बिट्स है, जैसे आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे गेल लीवर वगैरह मिलता है, आपको ऐसे थोड़े मेटालिक से ज्वेलरी वाले आपको नॉब वगैरह मिलते हैं सारे डैशबोर्ड में। और पीछे इस गाड़ी में प्रेसिडेंशियल वाले वर्जन के लिए ऐसे अलग से एक सेंटर कंसोल है जिसके अंदर लाइटें वाइटें या फिर इसके दरवाजों की कंट्रोल है, काफी कूल लगते हैं। और उसके ऊपर प्रेसिडेंट की ऐसे स्टैम्प भी है वायरलेस चार्जिंग के ऊपर, तो और प्रेसिडेंट को अपना वायरलेस फोन चार्ज करना होगा तो वो कर सकते हैं भाई वहाँ पे। और इसका प्राइस दोस्तों अगर आप देखें इतना कुछ खास पता नहीं है, वैसे 36 लाख की नॉर्मल वाला वर्जन आता है, पर ऑब्वियसली जो LEC वाला वर्जन हम परचेज नहीं कर सकते, तो भाई वो हम प्राइस लगा ही नहीं सकते उसका। और वही दोस्तों अगर आप देखें फ्रांस के प्रेसिडेंट की या फिर यूरोपियन यूनियन की लड़ाई चल रही है एक काफी दूसरे और कंट्री के प्रेसिडेंट से, जिसका नाम है रास्पुतिन या फिर व्लादिमीर पुतिन। और इनको दोस्तों अगर आप देखें तो इनको भी काफी गाड़ियों का शौक है। पहले इनके पास S600 हुआ करती थी, फिर इन्होंने अपने सारे जनरल्स को बोला कि मैं क्यों भाई किसी और कंट्री की गाड़ी
कुछ लाऊं, मुझे अपनी खुद की गाड़ी चाहिए, अपनी खुद की कंट्री की गाड़ी चाहिए जो कि मैं बाहर लेके जाऊंगा और हमारी कंट्री की चौड़ होगी। तो 2013 में फिर औरस कंपनी, एक रशियन कंपनी ने इस गाड़ी पे काम करना स्टार्ट कर दिया और बना दी औरस सेनेट लिमोजिन 2018 में। और कहा जाता है कि इस गाड़ी को पूरा बनाने में अराउंड 1500 करोड़ की R&D लगी है, जो कि दोस्तों पुतीन साहब के लिए कुछ भी नहीं है। ही कैन अर्न दैट मच बाय सेलिंग जस्ट 1 days ऑफ पेट्रोलियम टू एनी अदर कंट्री। औरस अगर आप देखिए एक तरह से एक लग्जरी कार कंपनी है जो कि मेनली रशिया में बेस्ड है और सिर्फ चाइना और कोरिया वगैरह में अपनी कार्स को बेचते हैं। कोरिया में भी बिकती है, मेनली चाइना में बिकती है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेंटली, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये गाड़ी बनेगी, जिसमें आपको सामने एकदम सीधी सी लुक्स मिलती है, आपको रोल्स रॉयस जैसे ग्रिल मिलती है और आपको लाइटें भी थोड़ी बहुत फैंटम वाली मिलती है। साइड में इस गाड़ी की लेंथ काफी लंबी है, ऑलमोस्ट 5 मीटर की आपको लेंथ मिलती है। बड़े बड़े आपको दरवाजे मिलते हैं और बड़े बड़े आपको लॉयर्स मिलते हैं। इंटीरियर में अगर आप देखें तो इसमें आपको थोड़े बहुत नॉब्स जो है मर्सिडीज के मिलते हैं। सेंटर कंसोल आपको BMW वाला मिलता है और थोड़ा बहुत इसके जो अंदर की टेक्नोलॉजी है वो भी थोड़ी ऐसे मर्सिडीज और BMW से ले रखी है। तो इसलिए दोस्तों काफी असेंबल्ड सी गाड़ी है और इसके अंदर आपको V8 इंजन मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो काफी दोस्तों मजे आते हैं। अब ये तो इसका बेसिक वाला वर्जन हो गया, औरस सेनेट हो गया। इसके ऊपर आता है औरस सेनेट लिमोजिन जो कि व्लादिमीर पुतिन साहब के पास है, जिसकी लेंथ बढ़ा के 5.6 मीटर की कर दी है। इसके अंदर VR10 प्रोटेक्शन है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में ऐसे आमने सामने वाली सीटें है ताकि व्लादिमीर पुतिन, मिस्टर मोदी जी और सारे जो बाकी के प्रेसिडेंट है ऐसे गाड़ी के अंदर ही बात कर पाए। काफी दोस्तों मजे आए। और पूरी गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर है। और जब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे तो वहां के जो किम जोंग यून है, नहीं सॉरी किम जोंग यून है, तो उनको भी ये गाड़ी दिखाई और बढ़िया बढ़िया भाई ड्राइव भी करी इन लोगों ने और उनको ये गाड़ी काफी अच्छी लगी। तो इसलिए रशिया के प्रेसिडेंट ने फिर ये गाड़ी उनको भी गिफ्ट करी और उनकी भी दीदी ने बोला थैंक यू वेरी मच। इससे पता चलता है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कितने बढ़िया संबंध है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ चलता है भाई कंट्रीज के बीच में। दे गिफ्ट लिमोजिन्स टू ईच अदर टू मेक देयर फ्रेंडशिप्स बेटर। मुझे कब दे रहे हो भाई लिमोजिन? पर वही दोस्तों अगर आप इनके नेबरिंग और एक कंट्री के पास जाते हैं जो कि बड़ी थतल्ली मचा रखी है जिन्होंने पूरी वर्ल्ड मार्केट में, जो कि चाइना। और चाइना के दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है उनकी जो गाड़ी की सिलेक्शन थी पहले वो थी होंगशी L5 जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं बाकी एम्बेसडर है, जिसके अंदर 50 साल पुरानी लुक्स थी, एकदम गोल गोल लाइटें थी। सामने बोनट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसे फ्लैग था और साइड में ऐसे व्हील्स के ऊपर ऐसे गोल गोल ऐसे फ्लैग बना हुआ था और गोल्ड प्लेटिंग भी थी उसके ऊपर। साथ ही में इसके दरवाजों के अंदर जेड के इंसर्ट्स थे। इसका इंटीरियर एकदम बेसिक था जिसके अंदर अभी भी चाबी लगानी पड़ती थी और स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी कंट्रोल था नहीं। और इंटीरियर के अंदर रोज वुड वाली फिनिश थी और डिक्की में पीछे ऐसे भाई ऑटो वाली लाइटें थी। तो दोस्तों ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी। चाइना के प्रेसिडेंट बोलने लग गए कि भाई मुझे शर्म आती है पुरानी गाड़ी में घूमने में, बाकी सारे प्रेसिडेंट्स के बाद बड़ी बड़ी गाड़ी हो गई है, नई नई गाड़ी हो गई है, आई ऑल्सो नीड अ न्यू कार। तो इन्होंने होंगशी को कमीशन करवाया और होंगशी ने एक सी ग्रेड गाड़ी बनाई जिसका नाम है होंगशी N701 जो कि नॉर्मल लोग परचेज नहीं कर सकते। और इस गाड़ी के बारे में दोस्तों कुछ ज्यादा पता भी नहीं है ना इसके डिटेल्स पता क्या है और ना लोग इसे खरीद सकते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए गाड़ी बनी है जिसमें अब इस गाड़ी में जो सामने की ऐसे लाइटें वाइटें थोड़ी नई कर दी है और थोड़ी बहुत जो औरस सेनेट लिमोजिन है वैसी लग रही है लाइटें इसकी। वही से तो नहीं ले ली भाई, दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जो प्रेसिडेंशियल गाड़ी है उनकी लाइटें सेम होने वाली है। साथ ही में सामने इस गाड़ी में अभी भी आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाला ऐसा फ्लैग मिलता है। साइड में आपको गोल्ड वाले वही पहिए मिलते हैं और इंटीरियर में आपको वही जेड इंसर्ट्स वगैरह मिलते हैं। V8 आपको इंजन मिलता है पर इसके बारे में कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। और हाँ, पीछे जो पहले वाली जो होंगशी L5 के अंदर ऑटो वाली लाइटें थी ना वो आपको इसमें नहीं मिलती, इसमें आपको पतली पतली लाइटें मिलती है। और जब चाइना के प्रेसिडेंट यूएस गए थे अपने टूर के अंदर तो भाई जो बाइडेन भी बोलते हैं दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्हीकल और वो बोलते हैं दिस इज होंगशी। वाह 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 भाई, सोचो हमारे इंडिया की भी अगर टाटा हैरी लिमोजिन बाहर जाती है और डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं आई ऑल्सो नीड दैट कार, हमारे टाटा की स्टॉक्स वुड बी 20% अप इन अ सिंगल डे। ऐसा कुछ करना चाहिए दोस्तों। पर वही दोस्तों अगर आप देखें जिनसे मिलने गए थे बाइडेन की गाड़ी या फिर यूएस प्रेसिडेंट की गाड़ी है कैडिलैक 1 या फिर द बीस्ट और ये आप कह सकते हैं कि बेस्ट प्रेसिडेंशियल गाड़ी है, जो मर्जी लोग कह ले, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। और यूएस के अंदर क्या होता है कि बाकी जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जनरल मोटर को कमीशन करते हैं इन वाली कार्स को बनाने के लिए और उनको स्पेशल अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देते हैं। फिर जीएम इनके ऊपर R&D करते हैं और इन वाली कार्स को बनाते हैं और इन 1993 से चलता आ रहा है। इसके बाद फिर जैसे जैसे इन गाड़ियों के अंदर अपडेट आते रहते हैं वो नए नए प्रेसिडेंट्स को मिलते रहती है। तो 2013 में पिछली प्रेसिडेंशियल गाड़ी थी, फिर उसके बाद अपडेट आना शुरू हो गए और 2018 में फिर डोनाल्ड ट्रम्प को नई वाली प्रेसिडेंशियल गाड़ी मिल गई, द बीस्ट मिल गई। और ये अगर आप देखें दोस्तों तो कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल गाड़ी है। ये गाड़ी इतनी ज्यादा भारी है कि इसको एक ट्रक के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रखा है क्योंकि नॉर्मल गाड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस ही नहीं हो सकती क्योंकि इसका वजन ऑलमोस्ट 10 टन का है, 10,000 किलो की है गाड़ी ऑलमोस्ट। इस गाड़ी में हर एक मेटल शीट 8 इंच
की है और बुलेट प्रूफ है, डायनामाइट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है और कुछ भी नहीं हो सकता है इसके आसपास। साथ में जो इसके हर एक शीशे 5 इंच के मोटे शीशे है, जो कि कोई भी VR10 वगैरह गाड़ी के अंदर भी नहीं आते, इतने मोटे शीशे है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर काफी सारी सिक्योरिटी फीचर्स है। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है और अगर कोई बंदा उस तरीके से इस गाड़ी का दरवाजा खोलता नहीं है तो उसको शॉक लगने वाला है। और ये जो तरीका है सिर्फ जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको ही पता है यूएस की। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी का वजन इतना ज्यादा है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस गाड़ी के अंदर एक डीजल का ट्रक वाला इंजन आता है। तो भाई यूएस में बाकी सारी गाड़ियां पेट्रोल की है, जो प्रेसिडेंट की गाड़ी है वो डीजल की है और इसलिए भी है क्योंकि डीजल थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है, तो इसलिए भाई थोड़ा आसान होता है उसको कैरी करना। साथ ही में दोस्तों जब भी यूएस प्रेसिडेंट के पास एक गाड़ी आती है तो एक नहीं आती, 5-6 एक साथ आती है और कॉन्वॉय के अंदर 3-4 एक साथ घूमती है ताकि स्नाइपर्स वगैरह को पता ना चल पाए कि कौन सी गाड़ी के अंदर प्रेसिडेंट बैठे हैं और बढ़िया सेफ्टी बनी रहे। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए जो यूएस प्रेसिडेंट का ब्लड ग्रुप है उसके 2 पाउचेस होते हैं ताकि अगर कोई भी कैलामिटी आए तो वो उसी टाइम इंस्टेंटली प्रेसिडेंट को भाई खून चढ़ा पाए और कोई भी कमी ना हो। और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तो होता ही है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर एक ऑयल रिलीज वाला फीचर है जिसमें अगर कोई भी इस गाड़ी को फॉलो कर रहा है तो ऐसे ऑयल रिलीज हो जाएगा गाड़ी के पीछे से ताकि वो गाड़ी से फिसल जाए और बढ़िया भाई इसको कैश ना कर पाए। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये गाड़ी है और कई बार ये दोस्तों गाड़ी अटक भी गई थी काफी सारी जगहों पे। वैसा नहीं है गाड़ी एकदम ऐसे परफेक्ट सी है, पर इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय के अंदर। और बहुत दोस्तों मेरा सपना है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर बैठने का, काफी मजा आएगा भाई इसके अंदर बैठ गया तो। पर फिर भी दोस्तों अगर आप देखें ये सब काफी अंडरस्टेटेड सी गाड़ी है, काफी नॉर्मल सी है। सारी गाड़ियां ब्लैक कलर के अंदर होती है, काफी कॉमन सी है। पर दोस्तों अगर आप देखें जो रियली में काफी एक्स्ट्रावेगेंट सी गाड़ी है और लगता है भाई किसी किंग या प्रिंस की गाड़ी है, वो है सुल्तान ऑफ ब्रूनी की गाड़ी, जो कि एक रोल्स फैंटम 2 मॉडिफाइड है। और नई गाड़ी के हिसाब से अगर आप देखिए कॉस्टिंग कितनी आई गाड़ी को बनाने में, तो इससे महंगी गाड़ी मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। ये गाड़ी पूरी गोल्ड प्लेटेड है और इसके ऊपर आपको व्हील्स के ऊपर भी ऐसे पूरा गोल्ड वाला काम मिलता है। इसके डैशबोर्ड पे, इसके बॉनेट वगैरह पे भी आपको मिलता है। साइड में इस गाड़ी की लेंथ को एलोंगेट कर दिया है ताकि पीछे किंग की सीट आ पाए और क्वीन की भी, और बढ़िया भाई ऐसे वो हाथ फिरा पाए आसपास के लोगों पे। और उसके ऊपर एक कैनोपी सी आती है जो कि पूरी गोल्ड प्लेटेड है। इस गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली एक V12 इंजन आता है और काफी दोस्तों महंगी सी गाड़ी है। इसका कोई प्राइस आप लगा नहीं सकते क्योंकि सुल्तान ऑफ ब्रूनी के पास ऑलमोस्ट 1700 गाड़ी है, तो ही डज नॉट केयर ही हैज। और ये तो दोस्तों कुछ ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो गई। हम चलते हैं दोस्तों थोड़ी नॉर्मल गाड़ी की तरफ, थोड़े नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर की तरफ या फिर जापान की तरफ। और जापान में अगर आपको पता नहीं तो जो जापान के सारे ऑफिशियल्स है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया टीका वीका लगा के इसे कॉन्वॉय चलता है पूरा उनका फॉर्च्यूनर का VIP नंबर वाला। ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है वो टोयोटा सेंचुरी है। 1960 से पहले उनकी S क्लास हुआ करती थी ऑफिशियल गाड़ी, और फिर टोयोटा के ऑफिशियल्स को लगा कि भाई हम इतनी बढ़िया गाड़ियां पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी बढ़िया गाड़ियां होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सेंचुरी बनाई। और तब से फिर आज तक जो टोयोटा के प्राइम मिनिस्टर है इसी गाड़ी के अंदर घूमते आ रहे हैं। और अब वो इसकी लेटेस्ट वाली जनरेशन के अंदर घूमते हैं जिसके अंदर एक V8 इंजन आता है। बहुत ही बढ़िया अरिस्टोक्रेसी आती है। इस गाड़ी की सिर्फ 30 यूनिट बनती है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर, और आप पैसे देके भी इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते। आपको बढ़िया कॉन्टैक्ट्स वगैरह और आपको बढ़िया स्टेटस चाहिए। इस गाड़ी का प्राइस 1.5 करोड़ के आसपास का है, पर ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर की सेंचुरी है वो बुलेट प्रूफ है, तो इसलिए उसके अंदर और प्रोटेक्शन मिलती है, तो उसका प्राइस 3-4 करोड़ का आप मान सकते हैं। इतनी कुछ ज्यादा भी नहीं है। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखिए जो रशिया के प्रेसिडेंट की गाड़ी है, जो चाइना के प्रेसिडेंट की गाड़ी है, उससे तो फिर भी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये भाई एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम गाड़ी लग रही है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के लिए बनाई है। और वही दोस्तों अगर आप इंडिया के कॉन्वॉय में आते हैं तो जनरली इंडिया के प्रेसिडेंट या फिर PM या फिर मिनिस्टर्स वगैरह सारे एम्बेसडर्स वगैरह में घूमते थे। पर फिर दोस्तों राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको थोड़ा गाड़ियों का शौक था, और उनको फिर किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट ने एक रेंज रोवर गिफ्ट करी थी, तो उन्होंने उसमें घूमना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स ने भी अपनी जो नॉर्मल कम्यूट के लिए गाड़ी रखी, एम्बेसडर ही रखी, जो कि इंडिया मेड भी थी और बढ़िया दोस्तों कोई दिक्कत भी नहीं आती थी इस गाड़ी के अंदर। पर फिर आने वाले सालों में 1990s के बाद ये गाड़ी थोड़ी आउटडेटेड होने लग गई और जो सिक्योरिटी नीड्स थी उनको फुलफिल कर नहीं रही थी, तो इसलिए हमारे इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक 7 सीरीज को कमीशन कर दिया ताकि वो उनकी सिक्योरिटी को बढ़िया रखे, और ये काफी ऐसे बढ़िया सी गाड़ी लगती थी। फिर इसके बाद इनकी फ्लीट के अंदर X5 आ गई, ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ X5, और इसके अंदर भी काफी सारे प्राइम मिनिस्टर्स घूमे। फिर इसके बाद दोस्तों X5 भी काफी पुरानी हो गई, तो एक 760 Li बुलेट प्रूफ वाली को कमीशन कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ये काफी साल चली। फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने रेंज रोवर को कमीशन करवाया अपने लिए, और उसके बाद एक S600 गार्ड को कमीशन करवाया। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि जब हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े कार मेकर है जो कि इतने वर्ल्ड स्केल में कार्स को बेच रहे हैं, तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्यों ना भाई इंडिया की एक खुद की गाड़ी चलाए, और क्यों एक जर्मन गाड़ी चला रहे, एक यूके की गाड़ी चला रहे हैं। अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई रेंज रोवर तो एक इंडिया की सब्सिडरी है इंडियन कंपनी की, तो उसमें क्या दिक्कत है तो भाई यूके की गाड़ी ना, उसको लोग तो यूके की गाड़ी जानते हैं। क्यों ना भाई टाटा की हैरियर का लिमोजिन वाला वर्जन आए और द बीस्ट को बीट कर दे, क्यों ना XUV 700 का लिमोजिन वाला वर्जन आए और द बीस्ट को बीट कर दे। तो इसका दोस्तों काफी सिंपल सा आंसर है कि जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है वो अपनी गाड़ियां खुद चूज नहीं करते। वो ऐसा नहीं बोलते कि भाई मुझे S600 चाहिए, इसके अंदर कितनी बड़ी वाली स्क्रीन है, बढ़िया मजे आएंगे इस गाड़ी में घूमने में। वो
खुद नहीं करते, इंडिया की जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कमीशन करती है सिक्योरिटी को देखते हुए कि कौन सी गाड़ी एप्ट रहेगी प्राइम मिनिस्टर की या फिर प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए, और फिर वो उस वाली गाड़ी को परचेज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई खुद बोल रहा है, और अभी तक इंडिया में कोई भी गाड़ी बनी नहीं है जो कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज की नीड्स को केटर कर पाए। ऑब्वियसली टाटा हैरियर के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज नहीं है जो कि एक S600 गार्ड के अंदर है या फिर जो एक रेंज रोवर सेंटिनल के अंदर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में खुद की एक बढ़िया प्रेसिडेंशियल गाड़ी बने या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए गाड़ी बने, तो हमारी जो इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको हमारे इंडिया की टाटा को या फिर महिंद्रा को कमीशन करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे R&D के कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बढ़िया सी गाड़ी बनाओ, लंबी सी होनी चाहिए, और वो फिर अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उनको देंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। फिर वो 3-4 साल लगाएंगे, उसके ऊपर R&D करेंगे, उस गाड़ी को बनाएंगे और फिर एक प्रॉपर गाड़ी बन के आएगी। तो इसलिए काफी लंबा प्रोसेस है। पर अब मेरे ख्याल से हमारी जो इतनी वर्ल्ड वाइड स्केल में काफी डोमिनेंस बढ़ रही है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उनके पास खुद की एक गाड़ी होनी चाहिए जो कि इंडिया मेड हो, ताकि जब वो किसी और कंट्री के दौरे पे जाए तो हमारी इंडिया वाली गाड़ी वहां जाए और बढ़िया भाई हमारी चौड़ बने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो मेरी क्या एडवाइस है हमारे प्राइम मिनिस्टर को या फिर सारे मिनिस्टर्स को कि भाई जो टाटा की हैरियर आती है या फिर सफारी आती है उसका अगर ऐसे इलॉन्गेटेड वाला वर्जन आ जाए जो कि प्रॉपर बुलेट प्रूफ हो तो कितना मजा आने वाला है, कितना मस्त लगेगा। या फिर दोस्तों स्कॉर्पियो उसका भी ऐसे बुलेट प्रूफ वर्जन आ सकता है, ऐसा कुछ ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ वर्जन आता है पर प्रेसिडेंशियल वर्जन नहीं आता। अगर वो आ जाए तो काफी मजे आएंगे दोस्तों। और मैंने भाई ग्रॉक से पूछा कि भाई एक टाटा हैरियर लीमोजिन कैसी लगेगी, तो ऐसी लग रही है, और एक स्कॉर्पियो लीमोजिन कैसी लगेगी, तो ऐसी लग रही है। तो भाई बुरी तो नहीं लग रही वैसे अगर आप देखें, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वाली गाड़ी में घूमेंगे तो कितना मजा आएगा। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट एक इंडिया मेड लीमोजिन के अंदर घूमे।